बदतमीजी नहीं है। अरे चुप है, मुल्ला लोग क्या बोल रहे हैं? एक नंबर का कटवा कैसे है? बात कैसे होगी बोलने की? आप बताइए, केमिस्ट्री सिखाते हो, क्या सिखाते हो? आप लोगों के हाथ में हथियार पकड़ने का काम करते हो, आतंकवादी बनाते हो आप लोग। कि जिस तरीके से पढ़े लिखे नेता में और जिस तरीके से कटमुल्ला का शब्द उन्होंने कहा, ये ऐसी भाषा, एक रोड पे चलने वाला एक रोड छाप जो व्यक्ति होता है उसमें और योगी जी में कोई फर्क नहीं है। आराम से एक सेकंड सर, आप उससे बात कीजिए प्लीज। एक सेकंड थाने के आप सर आ जाइए वापस सर पे बात करेंगे मेरे सवालों पर। एक सेकंड आप आइए, वापस आइए, आप वापस। अरे मैं लगातार बोल रही हूँ, मैं झगड़ा करूंगी क्या? मैं झगड़ा करूंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट के एक और नए जोरदार और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। योगी जी ने कटमुल्ले शब्द का प्रयोग किया तो दोस्तों जितनी भी मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाली पार्टी के नेता हैं सारे के सारे बिदक गए और वो तरह तरह के बयान देने लगे। तो दोस्तों मच गया है हंगामा इसी कटमुल्ले शब्द को लेकर। तो दोस्तों इसी कटमुल्ला शब्द को लेकर ये डिबेट भी हो रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो AIMI के प्रवक्ता है मेहरुद्दीन रंगरेज, ये योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत ही ज़्यादा अपशब्द कह देते हैं। तो दोस्तों डिबेट में मौजूद थे महंत उमेश जी। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रवक्ता भी है और पढ़े लिखे भी है, ज्ञानी भी है। इनसे ये बातें सहन नहीं होती है और ये दोस्तों इतने खतरनाक तरह से इनको धोते हैं कि ये और इनके साथ दूसरे जो मुस्लिम स्कॉलर रहते हैं ये दोनों ही दुम दबा के डिबेट से भाग जाते हैं। तो दोस्तों डिबेट बड़ी जोरदार, शानदार, मज़ेदार है। आप डिबेट देखिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है किस तरह से ये दोनों लंपट भाग जाते हैं डिबेट से। मुझे देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। दोस्तों आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। योगी जी का बयान आपको क्यों ठीक लगता है? देखिए योगी जी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, देखिए क्या है, जो विरोधी हैं, विरोधियों का एक व्यवहार बन गया है कि योगी जी के द्वारा दिए गए प्रत्येक वक्तव्य को राजनीति से जोड़ने का काम करते हैं। पहली बात तो धर्म विशेष पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया ही नहीं। वह एक उर्दू भाषा को लेकर बोल रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर बोलता हूं, मदरसे में उर्दू पढ़ाई जाती है। मदरसे में उर्दू के अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? कितने IAS IPS जज डॉक्टर मजिस्ट्रेट निकल गए, उनका डाटा मुझे दीजिए और मैं आपको डाटा देता हूं कि गुरुकुल से निकला पड़ा बच्चा आज देश की प्रशासनिक व्यवस्था में लगा हुआ है, क्योंकि हमारी गुरुकुल व्यवस्था में राष्ट्रवाद सिखाया जाता है, राष्ट्र के विरुद्ध जाना नहीं सिखाया जाता। और एक बात मैं आपके चैनल पर बोलता हूं, हम जूना खाड़े के साधु हैं। वो सरकार गई कि संतों को काशी के चौराहे पर लाठों से पीटकर भगा देने वाली समाजवादी पार्टी आज यहां पर बात ना करे। अभी मुक्तेश्वरानंद की लट से पिटाई हुई थी और संतों को किस प्रकार जेल में डाल दिया जाता था। आज एक राष्ट्रवादी सरकार है और हम गर्व से बोलते हैं कि कोई उंगली ना दिखाए और धमकी ना दे संतों को भारत में। यह भारत हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा। और भारत में अगर संतों को उंगली दिखाई जाएगी तो वो जीवन चलेगा। लेकिन मैं आपके चैनल से जिम्मेदारी से बोलता हूं, कोई उंगली दिखाएगा तो उंगली तोड़ने का काम भी संत भारत में करेंगे। जूना खाड़े के संत हम लोग नकली नहीं है, कोई धमकी हमको दे देगा। जिम्मेदारी से चैनल पर बैठकर बात बोलते हैं। हमारे बैरिस्टर साहब ने एक बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया करके एक सवाल पूछा कि योगी जी ने उर्दू नहीं पढ़ी। समझ लेना आप लोग भी, उर्दू नहीं पढ़ी तो वो क्यों वैज्ञानिक नहीं बने? क्यों मोदी जी ने उर्दू नहीं पढ़ी तो वो क्यों वैज्ञानिक नहीं बने? क्यों इंजीनियर नहीं बने? क्यों डॉक्टर नहीं बने? क्यों अमित शाह जी अरे आप क्यों नहीं बने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों नहीं बने? आप क्यों नहीं बने? जिस तरीके से ये पैटर्न बनाया जा रहा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स हूँ। 3 विषयों में मेरी MA MPhil है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी से लॉ की है और BEd करके मैं चैनल में यहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं मदरसे से निकल कर नहीं आया, मदरसे से निकल कर इनकी बात पूरी हो जाए। मैं अपनी 1 मिनट में बात खत्म कर दे रहा हूँ कि जिन लोगों के देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, वो आज लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और मदरसे से पढ़ने वाले लोगों ने देश की आजादी से लेकर आज तक कुर्बानियां दी इस देश के लिए। योगी जी के परिवार और मोदी जी के परिवार में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं होगा, कोई फ्रीडम फाइटर नहीं होगा। ये सवाल अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए ना। अगर आप नहीं दे पाएंगे, आप चाहते हैं डिबेट को प्ले करना, आप चाहते हैं मदरसे के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना, आप चाहते हैं मस्जिद के खिलाफ यही गठमुल्लापन है भाई। रंगरेज जी
अब योगी आदित्यनाथ ने किसी और संदर्भ में बयान दिया, आप किसी और संदर्भ में उसको समझ रहे हैं। एक सेकंड सर। और उन्होंने क्या गलत कहा? देखिए, आपके जो बैरिस्टर साहब हैं वो तो उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी सब जानते हैं, विदेश में पढ़कर आए हैं, और यहाँ पर अगर आप मदरसा कल्चर को डेवलप करने की बात करेंगे तो आप पर सवाल पूछा नहीं जाएगा। मेहरुद्दीन साहब, देखिए चित्रा जी, आपके लोग तो विदेशों में जाके पढ़ लेते हैं, बच्चों को कहिए मदरसा में जाकर वो पढ़ाई करें। देखिए, पढ़े लिखे नेता में और अनपढ़ नेता में बहुत बड़ा फर्क होता है, जो आज हमें दिखाई दे रहा है। जो मदरसे में पढ़ने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं हमारे इंडियन टीम में खेलकर। जब हमारे हिंदुस्तान की पाकिस्तान की टीम, सुनिए, जब देश का युद्ध हुआ 1971 में, वीर अब्दुल हमीद साहब ने अपने टैंक उड़ा दिए पाकिस्तान के नाम पे। मुसलमान में हिंदू मुसलमान देखना बंद कर दें, बंद कर दें। टीम इंडिया है, टीम इंडिया आराम से। अब क्रिकेट में आप बोलेंगे कि ज्यादा मुसलमान विकेट लेते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप बोलने पर आएंगे तो फिर आपको पता है कि राजनीति में हम बात कर लेते हैं, क्रिकेट में बोलने की धमकी नहीं दे रहा। इनकी बात हो जाए, ठीक है, आ रही हूँ, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से पढ़े लिखे नेता में और जिस तरीके से कटमुल्ला का शब्द उन्होंने कहा, ये ऐसी भाषा, एक रोड पे चलने वाला, एक रोड छाप जो व्यक्ति होता है उसमें और योगी जी में कोई फर्क नहीं है। जो वो भाषा बोल सकते हैं तो मैं कुछ और बोल दूंगा तो वो विवादित हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश के लोग, सुनिए, अरे सुनिए, योगी जी ने उर्दू नहीं पढ़ी। सुनिए, पहले सुनिए। अरे यार, मैं कह रहा हूँ चुप। क्या मैडम, आप कठमुल्ला जो शब्द है उसको आमतौर पे, जैसा कि संगीत राजी पहले बताया था, मैं भी क्या क्या निकल कर आता है उसमें, तो मतलब ये ना मदरसे में बड़ी बातें हो रही है। जिस तरीके से मदरसे की बात हो रही है कि वहां पर कटमुल्ला, अरे रुकिए, कटमुल्ला होते हैं तो शिशु निकेतन और जो गुरुकुल है वहां से कौन होते हैं? वो पूरे हिंदू होते हैं। बताइए, उसका जवाब दीजिए। वो वहां से पढ़कर क्या बनते हैं? तो ये जिस तरीके से ये पैटर्न और ये जो विचारधारा और जो इस्लामोफोबिया से ग्रस्त लोग हैं, और जो योगी जी हैं वो तो लगातार उनके बयान मुख्यमंत्री से पहले भी और बाद में भी लगातार, वो कोई विकास का एजेंडा उनके पास नहीं है। वो लगातार हिंदू मुसलमान शमशान हो या नहीं हो, और कटमुल्ला और नेशनल चैनल पर क्या ये बात सच है? नहीं, देखिए, आपके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब विदेश में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सबको अंग्रेजी आती है, बहुत अच्छी हिंदी आती है, उर्दू भी आती है, लेकिन अगर जो गरीब मुस्लिम बच्चा है उसको हम भेजेंगे और उर्दू की शिक्षा देने की सिर्फ बात करेंगे, तो उसी बात को योगी आदित्यनाथ अगर इन शब्दों में कहते हैं तो फिर दिक्कत क्यों होती है? जी, मैं भी मदरसा भी चलाते हैं, हमारे भाई साथ में खड़े हैं। मदरसे में बाकायदा जो दीनी तालीम है उसके बावजूद मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है। ये गलत पैटर्न इन्होंने बना रखा है, परसेप्शन बना रखा है कि वहां पर एक ही तरीके की। और दूसरा, योगी जी ने कहा कि हम जो है फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। सुनिए, देश की आजादी के बाद से लेकर अभी तक, और जब तक हमारे हिंदुस्तान रहेगा तब तक हमेशा फ्री में एजुकेशन मिलती रहेगी। ये भी हमारा सबका अधिकार है। तो जिस तरीके को लेकर जाना चाहते हैं, सुनिए, अगर हम कटमुल्ला है तो आज हम पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, हमारे भाई हैं, फुटबॉल सिखाते हैं, काबिल लोग पैदा हो रहे हैं, तो आप बताइए, केमिस्ट्री सिखाते हो, क्या सिखाते हो? आप लोगों के हाथ में हथियार पकड़ने का काम करते हो, आतंकवादी बनाते हो आप लोग। सुअर के बच्चों, अपनी बारी में बोलेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है? नहीं करेंगे, बिल्कुल वास्तविक बोल रहा है, बदतमीजी नहीं है। अरे चुप है, मुल्ला एक नंबर का कौन पास है? बात कैसे होगी बोलने की? हाथ बढ़ाना, तू क्या डर जाएगा? कैसे डर जाएंगे हम लोग? क्या सोचते हैं? कैसे डर जाएंगे हम लोग? प्लीज ऐसे बोल रहे हैं। एक सेकंड, आराम से विनोद, प्लीज आराम से। अच्छा बात नहीं है। एक सेकंड सर, आप उससे बात कीजिए प्लीज। एक सेकंड मेरे सवालों का आप जवाब देंगे प्लीज सर, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। एक सेकंड ठीक है, आराम से सर, आराम से दोनों लोग बोलेंगे सर, मुझे समझ में नहीं आएगा सर, ठीक, आराम से, तू तड़ा की भाषा नहीं, प्लीज सर, उंगली नीचे, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, उंगली नीचे सर, प्लीज, ये ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता है, प्लीज सर, प्लीज, दोनों ही लोगों से गुजारिश है, ऐसा नहीं हो सकता है, प्लीज, ये आप ऐसा नहीं कर। रंगरेज साहब एक सेकंड, इतने ताव में मत जाइए बाप, इतने ताव में मत जाइए बाप। एक सेकंड सर, मैं बात कर रही हूँ, आप उनको एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड, मेरी बात तो सर, एक सेकंड मेरी बात सुनिए विनोद जी, एक सेकंड सर, इतने ताव में जाने की जरूरत नहीं है मिस्टर अंग्रेज, एक सेकंड सर, इतना एक सर, विनोद बंसल जी आप मुझे
विनोद जी, आप मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? सर प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं हो सकता है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। वो जितना बोल रहे थे आप भी उतना ही बोल रहे थे, ऐसा तो था नहीं कि आप। सर आ जाइए वापस, आ जाइए वापस, तर्क पे बात करेंगे मेरे सवालों पर। एक सेकंड, आप आइए वापस, आइए आप वापस। अरे मैं लगातार बोल रही हूँ, मैं झगड़ा करूंगी क्या? मैं झगड़ा करूंगी क्या? मैं झगड़ा करूंगी क्या? चलिए इधर आइए सर प्लीज। एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब सर डिबेट की अपनी मर्यादा होती है, मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष दोनों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। प्लीज सर, ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है, और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि बाकी के जो दो लोग हैं वो मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। मैदान कमजोर लोग छोड़ते हैं, जिनके पास तर्क होते हैं, तथ्य होते हैं, मैदान छोड़कर वो नहीं भागते हैं। तो दोस्तों डिबेट होगी खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखने के लिए द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।